अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की चेतावनी दी है, जबकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ईरान को आतंकवाद का स्पॉन्सर कहता है, वहीं खामनेई ने अमेरिका पर सॉफ्ट वॉर और गाजा में युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है। एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। जहां ईरान परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है, इसी बीच एक बार फिर अमेरिका ने कह दिया है कि तेहरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति अमेरिका नहीं देगा। एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने सोमवार को ईरान इंटरनेशनल को इस बात की जानकारी दी और अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने संकेत दिया है कि वाशिंगटन के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि तेहरान अपनी परमाणु क्षमताओं के साथ क्या करता है और क्या नहीं। व्हाइट हाउस अधिकारी ने खामनेई के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा क्लियर हैं कि दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिकारी ने ट्रंप के हालिया इजरायली संसद में भाषण का हवाला देते हुए कहा, इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ईरान के नेता आतंकवादियों का समर्थन छोड़ दें और इजरायल के अस्तित्व को अधिकारियों को मान्यता दें। सोमवार सुबह अपने बयान में 86 वर्षीय खामनेई ने कहा कि अमेरिका किसी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं रखता है कि उसके पास परमाणु ताकत होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु सुविधाएं हैं या नहीं, इससे अमेरिका का क्या लेना देना। कहा कि वो खुद को सौदों का आदमी बताते हैं, लेकिन अगर कोई सौदा दबाव के साथ होता है और उसका परिणाम पहले से तय होता है तो वो सौदा नहीं बल्कि ज़बरदस्ती और डराने धमकाने जैसा है। ईरानी राष्ट्र ऐसे दबावों के सामने नहीं झुकेगा। अब बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शी जिनपिंग की अध्यक्षता में होने वाली इस बंद कमरे की मीटिंग में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। इसी बैठक में चीन के दूसरे सबसे पावरफुल पद पर भी नियुक्ति होनी है। यह पद हाल ही में रिक्त हुआ है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष के पद को दूसरा सबसे पावरफुल पद माना जाता है। हे वेइदिंग 2022 में इस पद के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से जिनपिंग सरकार ने उन्हें हाल ही में हटा दिया है। वेइदिंग लंबे समय से गायब भी थे। चीन में कम्युनिस्ट शासन है, जहां पर राष्ट्रपति को चीन के सैन्य आयोग का मुखिया माना जाता है। चीन के राष्ट्रपति ही सेना से जुड़े सभी फैसले लेते हैं। राष्ट्रपति को केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी कहा जाता है। यहाँ सैन्य आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, उसके जिम्मे सेना का पूरा ऑपरेशन रहता है। इसलिए चाइना में सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष को दूसरा सबसे पावरफुल पद माना जाता है। राष्ट्रपति के काफी करीबी जनरल को ही यह पद मिलता है। अब देखते हैं कि कौन बनता है चीन का सबसे पावरफुल आदमी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने एक नई चाल चली है। हाल ही में सामने आया था कि आतंकी संगठन ने एक महिला जिहादी ब्रिगेड का गठन किया है, जिसका नाम जमात अल मोमिनात रखा गया है। अब सामने आया है कि जैश-ए मोहम्मद ने महिलाओं को भर्ती करने के लिए ऑनलाइन जिहादी कोर्स तुफत अल मोमिनात चलाया है, मतलब ऑनलाइन कोर्स चलाया है। मसूद अजहर की बहनें इसका नेतृत्व करेंगी, मतलब वो ट्रेनिंग देंगी और प्रत्येक पार्टिसिपेंट से यानी कि प्रतिभागी से 500 रुपये डोनेशन वसूली जाएगी। इस महीने की शुरुआत में सामने आया था कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकवादी संगठन जिसको घोषित किया गया है और पाकिस्तान जिसको समर्थन देता है, जिसका नाम है जैश-ए मोहम्मद, एक महिला ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम जमात उल मोमिनात रखा गया है। अब पता चला है हालिया रिपोर्ट में कि अब इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। इस कोर्स का नाम तुफत अल मोमिनात रखा गया है। मौलाना मसूद अजहर ने इस महिला ब्रिगेड की कमान अपनी छोटी बहन सादिया अजहर को सौंपी है। सादिया के पति यूनुस अजहर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान में हिजाब की सख्ती के बीच एक शीर्ष अधिकारी अली सामखानी की बेटी की शादी का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो साल 2024 का है। इसमें बेटी को स्ट्रैपलेस गाउन में देखा जा सकता है, जबकि सामखानी खुद हिजाब नियमों के कठोर समर्थक रहे हैं। इसी के बाद इस वीडियो के सामने आने के बाद सामखानी सवालों के घेरे में आ गए हैं। मुस्लिम देश ईरान में महिलाओं को सख्ती से हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में देश में हिजाब की सख्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन तक देखे गए हैं। इसी के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के करीबी की बेटी की शादी की साल 2024 की एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में उनकी बेटी के वेडिंग ड्रेस को लेकर विवाद छिड़ गया है। यह वीडियो खामनेई के करीबी अली सामखानी की बेटी की शादी का है,
शाम खानी ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों में से एक है। वीडियो में उनकी बेटी एक वाइट कलर की वेडिंग गाउन में नजर आ रही है, जो काफ़ी मॉडर्न है। एक स्ट्रैपलेस गाउन उन्होंने पहना है, साथ ही इस गाउन का डीप नेक भी है। इस वीडियो के अचानक वायरल होने के बाद अब आलोचकों ने शासन पर महिलाओं के लिए सख्त हिजाब नियम लागू करने के बावजूद दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अब बात करते हैं पड़ोसी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की अभियोजन टीम ने मंगलवार को सेना को चेतावनी दी है कि अगर बुधवार को उसके 15 सेवारत अधिकारियों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कोर्ट ने 15 सैन्य अधिकारियों के लिए ही नोटिस जारी कर दिया कि अगर वो पेश नहीं हुए तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर देंगे। ICTBD के अभियोजक गाजी MS तमीम ने कहा कि अगर वे आज कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो न्यायाधिकरण एक नई तारीख तय करेगा और उनके खिलाफ समन के साथ नोटिस 2 अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे। उस तारीख को पेश न होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। बताएं तो सेना ने 11 अक्टूबर को मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि ICTBD द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के तुरंत बाद उन्होंने 16 में से 15 अधिकारियों को सैन्य हिरासत में ले लिया था। हालांकि सेना अधिनियम के तहत कोर्ट मार्शल के बजाय ICTBD अधिनियम के तहत दीवानी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमे से जुड़ी अटकलों के बीच सेना ने किसी भी वारंट की प्रति प्राप्त होने से इनकार किया है। तो ये थी पड़ोस और दुनिया की कुछ खास खबरें। और अपडेट के लिए देखते रहिए News 18।